आपने अक्सर सुना होगा कि घर का दिल उसकी रसोई होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रसोई किसी के दिमाग और उसके जीने के तरीके का बिल्कुल साफ आईना भी हो सकती है? आज हम इसी बारे में एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। सोचिए, 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल। ये सिर्फ तापमान बढ़ने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि जब जिंदगी में प्रेशर बढ़ता है ना, तो इंसान कैसे टूटता है या फिर कैसे निखर कर सामने आता है। ओके, तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। आखिर 3 बिल्कुल अलग तरह की रसोइयां इस 50 डिग्री की जानलेवा गर्मी में सरवाइव कैसे करती हैं? और तब क्या होता है जब जिंदगी की तपिश उन्हें एक साथ आने पर मजबूर कर देती है? हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे दौलत, कड़ी मेहनत और आलस, ये 3 चीजें आपस में टकराती हैं, खासकर तब जब उन पर माहौल और जज्बात का भारी दबाव पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, 3 रसोइयाँ और उनकी 3 बिल्कुल अलग-अलग दुनिया। यहाँ हमारे पास 3 मुख्य किरदार हैं, शिल्पा, नेहा और दीपाली। इन तीनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा की। इसकी दुनिया पूरी तरह से दौलत और दिखावे पर चलती है। इसकी रसोई में आपको एसी वाला ठंडा मॉड्यूलर सेटअप मिलेगा। खाने में इंपोर्टेड एवोकाडो और महंगे शेफ की लग्जरी है। इसका मेन माइंडसेट क्या है? बस अपना स्टेटस और प्रेजेंटेशन मेंटेन रखना। अब इसके ठीक उलट नेहा को देखिए। इसकी रसोई थोड़ी गरम जरूर है, लेकिन यहाँ कड़ी मेहनत से अपना खुद का ऑर्गेनिक गार्डन चलाया जाता है। नेहा का माइंडसेट पूरी तरह से कोशिश और लचीलेपन यानी रेजिलियंस पर टिका है। और तीसरी है दीपाली। इसकी रसोई में बड़ी उमस है और ये ज्यादातर पड़ोसियों के बचे हुए या बासी खाने पर निर्भर रहती है। इसका माइंडसेट पूरी तरह से आलस और शॉर्टकट्स वाला। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, जहां शुरू होता है इस गर्मी का सबसे कठोर इम्तिहान। आप देखिए, जैसे जैसे तापमान 50 डिग्री के उस खतरनाक लेवल तक पहुंचता है ना, इन तीनों की चुनी हुई लाइफस्टाइल पर दबाव अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं है, बल्कि जिंदगी की तपिश है जो इनके फैसलों का टेस्ट लेने वाली है। सोचिए, इन आदतों का असल नतीजा क्या होता है। एक तरफ नेहा है जो इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकलकर अपने ऑर्गेनिक गार्डन की देखभाल कर रही है, ताकि इसके परिवार को ताज़ा और न्यूट्रिशियस खाना मिले। वहीं दूसरी तरफ दीपाली है। वो गर्मी की वजह से रसोई से दूर भागती है, शॉर्टकट लेती है, यहाँ तक कि अपने ही बेटे की बर्थडे पार्टी में मेहमानों को कई दिन पुराना खराब खाना परोस देती है। रिजल्ट, नेहा का परिवार इस भयंकर गर्मी में भी फिट और हेल्दी रहता है, जबकि दीपाली के शॉर्टकट्स उसके मेहमानों का अपमान करवाते हैं और परिवार की सेहत को खतरे में डाल देते हैं। इसे एक और किस्से से समझते हैं। एक बार जब अमीर शिल्पा ने नेहा का मजाक उड़ाया, तो नेहा ने एक बहुत ही पावरफुल जवाब दिया। उसने कहा, गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर से कुछ लेकर तो नहीं खाते ना, अपना खर्चा खुद चलाते हैं। मैं तो मंडी से ताज़ी सब्जी लेने जा रही हूँ, पैकेट वाला खाना नहीं खाती। ये बात सीधे तौर पर दिखाती है कि असली मजबूती और ताजगी को आप कितनी भी कोशिश कर लें, पैसों से नहीं खरीद सकते। और यहाँ से हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है तबाही और एक बहुत ही गहराता हुआ संकट। अब कहानी में एक डार्क टर्न आता है। दीपाली की जो आलसी लाइफस्टाइल थी, जिसे वो किसी तरह अब तक खींच रही थी, वो अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाती है। उसकी दिन प्रतिदिन की लापरवाही का अंजाम ये होता है कि उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सिर्फ 4 दिन में सब कुछ खत्म। पहले दिन उसके पति आयुष के छुपे हुए जुए के कर्ज की वजह से उनका घर नीलाम हो जाता है। दूसरे दिन पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, खाने को कुछ नहीं, पूरी तरह से अकेलेपन और घबराहट का माहौल। तीसरे दिन तक दीपाली एक भयंकर डिप्रेशन में चली जाती है। वो खाना पीना और बोलना बिल्कुल छोड़ देती है। और चौथे दिन उसका पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बेहवासी में एक पुल की तरफ निकल पड़ती है। सोचिए, उसने एक पल के लिए भी खुद को इस तबाही के लिए तैयार नहीं किया था। लेकिन ठीक इसी वक्त इस विश्लेषण का सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स आता है, जब दीपाली पुल पर होती है, अपनी जिंदगी खत्म करने के बिल्कुल करीब। तभी वहां कौन आता है? उसकी वही पुरानी राइवल्स शिल्पा और नेहा। वो दोनों उसे ठीक वक्त पर रोक लेती हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो उस वक्त उसको जज नहीं करती, कोई ताने नहीं मारती, बल्कि उसे एक उम्मीद देती हैं। वो उसे कहती हैं, जिंदगी खत्म करना कोई हल नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। ये एक ऐसी लाइफलाइन थी जिसकी दीपाली ने शायद ही कभी उम्मीद की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। यहाँ से शुरू होती है एक नई शुरुआत।
एकता के जरिए। तो यहाँ जो सबसे अहम बात निकल कर आती है ना, वो ये है कि ये घटना उन सबकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ये तीनों महिलाएं अपनी अपनी अलग ताकतों को एक साथ मिलाने का फैसला करती हैं। उनका नया प्लान एकदम कमाल का था, मोहल्ले में एक फूड ट्रक शुरू करना। देखिए उन्होंने काम को कैसे बांटा। पहला, शिल्पा अपना पैसा और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आती है। दूसरा, नेहा अपने ऑर्गेनिक गार्डन से बिल्कुल फ्रेश और होम ग्रोन सब्जियां लाती है। और तीसरा, दीपाली, वही दीपाली जो कभी सबसे ज्यादा आलसी थी, अब वो अपना पूरा फोकस और कड़ी मेहनत खाना पकाने में लगाने का कमिटमेंट करती है। देख रहे हैं आप कैसे हर कोई वो चीज लेकर आ रहा है जिसकी दूसरे के पास कमी थी। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस मॉडल बन गया। और अब 5वां हिस्सा, उनके इस फूड ट्रक की जबरदस्त सफलता। ये सिर्फ पैसे कमाने का नुस्खा नहीं था, ये उनके इंडिविजुअली बदलने की कहानी थी। ये बिजनेस आइडिया इतना हिट हुआ कि पूछिए मत। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उनकी टीम वर्क शुरू हो जाती। नेहा ने बड़ी ही कामयाबी से अपने ऑर्गेनिक गार्डन की पैदावार बढ़ा दी। शिल्पा, जो पहले सिर्फ एक ऑर्डर देने वाली पैसिव बॉस थी, अब वो एक जिम्मेदार और एक्टिव मैनेजर बन चुकी थी। और दीपाली का ट्रांसफॉर्मेशन तो सबसे हैरान करने वाला था। एक आलसी इंसान से वो एक बेहतरीन लीड शेफ बन गई। आसपास के लोग उनके ताजे हेल्दी खाने के लिए फूड ट्रक पर टूट पड़े। और सबसे दिल छू लेने वाली बात पता है क्या थी? शिल्पा और नेहा ने अपना शुरुआती पूरा प्रॉफिट निस्वार्थ भाव से दीपाली को दे दिया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन तीनों ने मिलकर काम किया और एक ही चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वो सच में एक हो गई। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो है सहयोग यानी कोऑपरेशन से बना एक नया रास्ता। जैसे जैसे महीने बीते, उनकी इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा रिजल्ट दुनिया के सामने आया। इस टीम वर्क और कड़ी मेहनत की वजह से आखिरकार दीपाली अपना नीलाम हुआ घर वापस खरीदने में कामयाब हो गई। उसने न सिर्फ अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर किया, बल्कि अपने पति को भी एक सही रास्ते पर वापस लाने का काम किया। इस पूरे विश्लेषण को अगर हमें एक कंसेप्ट से समझना हो तो वो कंसेप्ट है सिंथेसिस। इसका आसान सा मतलब होता है अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक मजबूत और मुकम्मल चीज बनाना। हमारी इस कहानी में उन्होंने कैपिटल, रॉ मटेरियल्स और लेबर यानी पूंजी, कच्चा माल और मेहनत, इन तीनों को मिलाकर एक भयंकर संकट को हरा दिया। ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप अलग अलग अकेले चलते हैं तो आपके तरीकों में कुछ न कुछ कमी रह सकती है, लेकिन जब आप मिलकर एक सहयोगपूर्ण नजरिया अपनाते हैं तो एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनता है जो ना सिर्फ इस 50 डिग्री की गर्मी को झेल सकता है, बल्कि जिंदगी के किसी भी बड़े तूफान से टकरा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब लाइफ में हालात सच में मुश्किल हो जाएं, तो कौन सी रसोई सबसे सही होगी? वो जो सिर्फ पैसों के दम पर खरीदी गई है, वो जो कड़ी मेहनत से उगाई गई है, वो जो दूसरों के भरोसे चलती है, या फिर वो नया रास्ता जो इन तीनों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है? एकजुट होने में जो ताकत है ना, और कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें हमारा कल तय करती हैं, ये सच में विचार करने वाली बात है। खैर, इसी थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।